जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम बात करेंगे फ़ीमेल साइकोलॉजी के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं, मेल हज़रात जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए और वो ये बताते हैं कि जी हम अपने वाइफ़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसको बड़ी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बड़ा कुछ उसके लिए करते हैं। हम पहले सिंगल जॉब करते थे, फिर हमने ओवरटाइम लगाना शुरू कर दिया, डबल-डबल जॉब कर रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वाइफ़ वो हमारे साथ खुश नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ साइकोलॉजी बता दूँ, वुमेन साइकोलॉजी। और अगर आप फीमेल हैं तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेल की साइकोलॉजी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? जिससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपका मैरिटल रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा देखिए, हर इंसान की ना कुछ नीड्स होती हैं। नीड्स हो सकती हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली। 3 नीड्स, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप किसी भी रिलेशनशिप में जब एक ही नीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेंगे। अब एक बंदा है जो 14-15 घंटे जॉब ही करता है। उसने अपने पार्टनर की एक नीड तो पूरी कर ली, जो कि फाइनेंशियली। लेकिन यहाँ पर ना तो उसकी फिज़िकली नीड पूरी कर रहे हैं और ना इमोशनली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट नीड्स है, वो है इमोशनल नीड। अगर आपका किसी इंसान के साथ इमोशनली रिलेशनशिप बन गया है, इमोशनली बॉन्डिंग बन गई है, आप उसकी इमोशनली नीड को पूरा कर रहे हैं, तो ये बाकी 2 चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, लेकिन इनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि इमोशनल नीड्स की वैल्यू है। अब औरत क्या चाहती है? औरत चाहती है कि मुझे सुना जाए, मेरी तारीफ की जाए, राइट? मुझे अटेंशन दी जाए, मुझे तवज्जो दी जाए। अब बहुत सारे हस्बैंड ये करते हैं कि वो अपनी वाइफ की फाइनेंशियली नीड को पूरा करते हैं, लेकिन उनकी इमोशनल नीड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ना तो उनकी कभी तारीफ करते हैं, ना कभी सुनते हैं, ना कभी वैसे ही बैठकर बातचीत करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो उनको तो कोई सुनने वाला चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि औरत ये कान से मोहब्बत करती है, मीन टू से कि ये सुनना चाहती है। आप बातों से इसको खुश कर सकते हैं। वो एक मफ़हूम हदीस भी है ना कि आप झूठ बोलने की इजाज़त अपनी वाइफ के सामने है। आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, झूठ का सहारा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर झूठ बोलना वो जायज़ करार दिया गया है। और मेल वो आँखों से मोहब्बत करते हैं। जब आप अपने आप को कैरी करेंगे, मेकअप वगैरह, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो मर्द की ऑटोमेटिकली अटेंशन आपकी तरफ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम है। शादी से पहले तो औरत वो भी अपने आप को बड़ा कैरी करती है, बड़ा बनाओ श्रृंगार, मेकअप, अच्छे कपड़े, परफ्यूम, ये वो सब कुछ। लेकिन शादी के बाद उसकी हालत ऐसी होती है जिस तरह की काम करने वाली मासियों की। वो ना तो अपने आप को कैरी करती है, ना अच्छे कपड़े पहनती है, ना अपनी केयर करती है। बिल्कुल वो जिस तरह की एक मांगने वाली होती है ना, जिन्होंने बड़ी फ़कीरों वाली हालत बनाई होती है कि हमें भीख ज़्यादा मिल जाए, ठीक। कोई कोई ऑफिशियल भी होते हैं, बाकी मतलब वो मजबूरी के तहत होते हैं। ज़्यादातर तो एक उनके पूरी एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं, उनके पीछे एक पूरा नेटवर्क होता है जिनका ये काम ही ये है कि लोगों से मांगना। तो पीछे से उनकी एक गैंग होती है जो उनको हैंडल कर रही होती है। तो यहाँ पर भी ये बात से बात निकल आई है कि थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि आप किसकी हेल्प कर रहे हैं। क्या वो पेशावर जो है वो भीख मांगने वाला है या बाकी ओरिजिनल उसको ज़रूरत है। तो ये हालत होती है। अब फीमेल वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। मेल वो बातचीत करने को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आज से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? और एक दूसरे को गिफ्ट्स देने हैं। वाइफ क्या कर सकती हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए कभी कभार उसकी पसंद का खाना बना दें, ठीक है? उसको सरप्राइज़ दे दें। और हस्बैंड क्या कर सकते हैं कि वो कभी
बाहर जाएं तो एक फूल लेकर आ जाएं। महंगे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दे दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास इतना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हैं तो कोई फूल ले लें, गजरे ले लें, कोई खाने की चीज़ ले लें, ठीक है, वो अपनी वाइफ को आप गिफ्ट करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समअप करें, समेटने की कोशिश करें, तो आप दोनों को एक दूसरे की साइकी को, एक दूसरे की नीड्स को समझने की ज़रूरत है। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने इमोशनल नीड्स को रखना है, ठीक है। इमोशनल नीड्स होगी तो कोई इंसान भूखा भी आपके साथ रह सकता है, वो कम बजट में, कम वसाइल में भी आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन जब भी आपकी किसी के साथ इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होगा, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी रिलेशनशिप की, तो आप बेशक 24 घंटे जॉब करते रहें, सब कुछ उसके लिए करते रहें, पार्टनर के लिए, वो कभी आपसे खुश ही नहीं होगा, हमेशा उसका आपसे गिला ही रहेगा। फिर आप कहते हैं कि जी घर में सुकून नहीं है, हमारे रिलेशनशिप वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। फिर आप भागते हैं, कभी इससे काउंसलिंग लेते हैं, कभी इससे काउंसलिंग लेते हैं, लेकिन खुद से रिलेशनशिप में राइट जगह पर एफर्ट लगाने की कोशिश ही नहीं करते, एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश ही नहीं करते। रिलेशनशिप क्या है? सिर्फ कम्युनिकेशन तो है, एक दूसरे इंसान को अपने नीड्स के बारे में बताना और उससे उसकी नीड्स के बारे में पूछना। पार्टनर के पेट में दर्द है, आप उसको सर दर्द की दवाई देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? लेकिन कैसे पता लगेगा? जब आप उससे पूछेंगे, वो आपको बताएगा। तो कम्युनिकेशन जो है ये कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, और ओपन कम्युनिकेशन। जबकि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, कुरान मजीद में कहा गया है, मफ़हूम है कि आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। यहाँ तक आपका ये वो रिलेशनशिप है कि मतलब इसमें सब कुछ ही शेयर हो जाता है, सब कुछ, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। जब आप सब कुछ शेयर कर लेते हैं तो अपना मन, अपनी बात, जो आपकी थॉट हैं वो भी शेयर कर लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोसों मील दूर बैठे शख्स से, जिसको आप जानते नहीं, देखा नहीं, उसके साथ आप अपने इमोशन शेयर कर देते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट वो शेयर कर देते हैं, और अपने पार्टनर के साथ साथ बैठे हुए शख्स के साथ आप शेयर नहीं करते। तो इस झिझक से, इस फियर से बाहर आ जाएं। ये जो आपके आगे जो खौफ की जंजीर है, इसको तोड़ दें। खौफ है या जो कुछ भी आपका एक सोसाइटी में माइंडसेट बना दिया गया है कि नहीं, बस हस्बैंड वाइफ को बड़ा कोई हवा चीज़ बना दी है कि नहीं, ये तो कोई एक पहलवान है और एक जालिम दूसरा मजलूम, ऐसा नहीं। आप एक दूसरे के पार्टनर हैं। 7 अरब में से एक इंसान वो आपके हिस्से में आया आपकी ज़िंदगी में, तो उसके साथ भी आप अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट, अपने इमोशंस शेयर ना कर सकें तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। आप दोनों में से एक तो सुन रहा होगा ना, चाहे हस्बैंड होगा चाहे वाइफ होगी। तो एक तरफ से भी अगर आप एफर्ट करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ये रिलेशनशिप बेटर होना शुरू हो जाएगा। जस्ट स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पार्टनर आपकी बात को नहीं समझ रहा तो आप अपने आप को समझा लें। आप अपनी तरफ से तो 100% देना, आप 100% देने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी 10-20 तो वो भी करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि नहीं, बस या तो वो ही एफर्ट करे, हम कम एफर्ट करें तो कुछ रिजल्ट, कुछ नतीजे मिल जाएं। अगर सामने वाला थोड़ा इस मामले में सुस्त है, लेजी है, तो आप अपनी एफर्ट बढ़ा दें, और अगर आप 70% हैं तो वो 20 से 30 तक आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका रिलेशनशिप 100% ठीक हो जाएगा। और आइडियल रिलेशनशिप 100% है, बाकी 50-60 तक अगर आपका रिलेशनशिप है तो बेटर है। परफेक्ट तो कोई इंसान है ही नहीं ना 100%। तो अगर है आपका मिजाज दोनों का इस तरह के है, हम ख्याल है, हम मिजाज है आपका पार्टनर, तो ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन इस तरह के बहुत रेयर होता है। समटाइम एक न एक इंसान वो वीक होता है किसी न किसी हवाले से। तो आपने अपने पार्टनर की वीकनेस को पूरा कर देना है, उसकी कमज़ोरियों को छुपा लेना है, उसकी कमज़ोरियों को खूबियों में बदल देना है, आपने एफर्ट बढ़ा देनी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।